चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल मकमसे का शिकार, मामला तय होने की मुतजाद खबरें। भारत ने पाकिस्तान का फ्यूजन फार्मूला मान लिया। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। भारतीय खबर एजेंसी का दावा, दूसरी जानिब ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला न हो सका। दुबई में आईसीसी का इजलास एक बार फिर मुलतवी, मोहसिन नकवी दुबई में मौजूद। भारतीय इंतहा पसंदी का शिकार बाबरी मस्जिद की शहादत को 32 साल मुकम्मल। 6 दिसंबर 1992 को शरपसंद हिंदुओं ने कुल्हाड़ियों, हथौड़ों और दीगर औजारों से मस्जिद को निशाना बनाया। एहतजाज करने पर 2000 से ज्यादा मुसलमान शहीद कर दिए गए। हमला करने वालों में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय अवाम, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल शामिल थी। जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना वक्त की जरूरत। हुकूमत बेलगाम गैर अखलाकी आज़ादी इजहार राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन और जवाबित बनाकर उन पर अमल दरामद कराए। आर्मी चीफ का मुतालबा। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि जाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी को भी कोशिश नहीं करने दी जाएगी। 2 रोज 84वें फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। नौ मई जीएचक्यू हमला केस में बानी पीटीआई पर फर्द जुर्म आयद। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद, साबिक वज़रा जरदाज गुल, राजा बशारत समेत दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दिए। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साबिक वजीर कारून राजा बशारत और अहमद चट्टा को अटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सोशल मीडिया पर हुकूमत और रियासती इदारों के हवाले से प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन। हुकूमत ने सोशल मीडिया पर जाली प्रोपेगेंडा फैलाने वालों के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। सोशल मीडिया पर हद तक के आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात, 12 मुल्जिमान के खिलाफ FIR दर्ज। बानी पीटीआई मेरे लीडर है, मैं अभी भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सेनेटर फैसल बावजा ने कहा, सियासी तलाक़ें और सियासी इद्दत से मुतालिक मौलाना से मालूमात लें। मौलाना से बानी पीटीआई को खतरे से मुतालिक बात हुई। फैसल बावजा की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत हाल और मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक गुफ्तगू। हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद और जवाबित तरतीब दे। मौजूदा नामजदगियों को इस वक्त तक कबूल नहीं किया जा सकता जब तक कि कमीशन तैनाती का वाज़ेह मायार और तरीक़ेकार ना तय करे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत लिखा, साबिका कवायद मौजूदा हालात में कारामद नहीं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की सरबराही में पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के सूरत हाल का जायजा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने मुख्तसर मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। गवर्नर ने कहा कि पीटीआई की सूबाई हुकूमत APC में शरीक नहीं हुई। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सूबाई हुकूमत को बुलानी चाहिए थी। फिरोजवाला के हल्का PP 139 में ज़िमनी इंतखाब, गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार एजाज हुसैन भट्टी 20,000 से जायद वोट लेकर दूसरे नंबर पर। लीगी कारकुनों का जश्न, वज़ीर आज़म की नून लीगी की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, ज़िमनी इंतखाब ने जलाओ गिराओ के बयानियों को मुस्तरद किया। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक खारजी दहशतगर्दों का सरगना खान मोहम्मद समेत 8 खारजी हलाक, 2 गिरफ्तार। खारजियों का सरगना टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्विस था। शहर कायद में डकैत दंदनाने लगे। मलीर में डकैती मजामत पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, अब्दुल्ला रफी और फैजान शामिल। पुलिस की दौरान गश्त कार्रवाई, हवाई फायरिंग करने वाले 5 मुल्जिमान गिरफ्तार।
असलहा, शराब की बोतलें और 2 गाड़ियां बरामद। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान शादी की तकरीब में बारात के हमरा जा रहे थे। जायदाद के लालच ने बेटों को मां का कातिल बना दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन परेशान चौक के करीब घर से खातून की लाश मिली। मौके से फरार सफ्फाक बेटों मुख्तार और खलील की तलाश जारी। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का अपनी मां से जायदाद के मामले पर झगड़ा चल रहा था। मुल्तान की हाउसिंग सोसाइटी में शौहर आपे से बाहर, घरेलू नाचाकी पर बीवी और बच्चों पर गोलियां चला दी। मुलजिम ने खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। गोलियां लगने से चारों अफराद जान की बाजी हार गए। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबे जेंडर स्टडी के तालिब इल्म पर फायरिंग। मोहम्मद अम्मार नामी तालिब इल्म जाँ बहक। तालिब इल्म को 3 गोलियां लगी। मोहम्मद अम्मार यूनिवर्सिटी कैंटीन पर खाना खा रहा था। बाहर से आए शख्स ने खाने के दौरान फायरिंग की। मुलजिम गिरफ्तार। इजरायली फौज की गजा के अलमवासी में नाम नेहाद महफूज जोन पर दोबारा खौफनाक बमबारी। खवातीन और बच्चों की लाशें जल गईं। 1 माह से जायद शुमाली गजा का मुहासरा, लोग भूख से मरने लगे। सिहोनी रियासत की जानिब से शुमाली गजा में लोगों के लिए जबरी इनखला के दोबारा अहकामात। लबनान में सिहोनी फौज की जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जी जारी। जनूबी लबनान के इलाके पर हमला। शहादतों की मजमूई तादाद 4000 से तजावुज कर गई। 16,638 जख्मी। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद रिहायशी इलाकों में इजरायली हमलों से लबनानी शहरी खौफ में भी मुब्तला। शहरियों ने घरों की सफाई और तामीराती काम शुरू कर दिए। इजराइल का मकसद हिजबुल्लाह की मज़ाहमत को खत्म करना है, लेकिन वो नाकाम रहा। हम जीत गए क्योंकि हमारी मज़ाहमत बरकरार है और जारी है। सरबराह हिजबुल्लाह शेख नईम कासिम कहते हैं, इजरायली दुश्मन अपना मकसद हासिल नहीं कर सका। मशरिक़ वुस्ता के खिलाफ इंतहाई खतरनाक इजरायली मंसूबे का सामना है। गजा में बेबसी पर अमरीका और इजराइल शाम में जारहियत को परवान चढ़ाया है। यरगमानियों को रिहा कराने के फौजी ऑपरेशन की कोशिश की तो उन्हें हलाक कर दिया जाएगा। हमास की अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड ने इजराइल को खबरदार कर दिया। कहा कि ये परवाह नहीं की जाएगी कि इसके बाद क्या होता है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर यरगमानियों की जान गई तो जिम्मेदार इजराइल होगा। जिम्बाब्वे ने तीसरे T20 में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। सीरीज 2-1 से ग्रीन शर्ट्स के नाम। कौमी टीम ने 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए। कप्तान सलमान आगा 32, तैयब ताहिर 21, कासिम अकरम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का 133 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह तकरीब के मेहमान खुसूसी। वज़ीर आला को गुलदस्ता और शील्ड पेश की गई। आर्ट्स काउंसिल के 70 साल पूरे होने पर केक काटा गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा, जो लोग कराची को बुरा समझते थे, आज इस कॉन्फ्रेंस ने उनका मुंह बंद कर दिया।